नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्वतंत्र विदर्भ राज्य के निर्माण की मांग को लेकर विदर्भवादियों ने किया अर्धनग्न आंदोलन। पिछले 3 दिनों से शहीद चौक पर डटे हुए हैं विदर्भ राज्य के समर्थक। अवैध रूप से रेत परिवहन करने पर 8 ट्रकों को किया जब्त, 15 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और नागपुर जिले में आज गुरुवार को मिले कोरोना के 8 पॉजिटिव, 1 मौत भी की गई दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के शहीद चौक पर स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करने की मांग को लेकर 9 अगस्त क्रांति दिन से शुरू हुए विदर्भवादियों के ठिया आंदोलन के तहत गुरुवार को भी विदर्भवादियों ने अर्धनग्न आंदोलन कर सरकारी नीतियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान विदर्भ समर्थकों ने बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में भी नारेबाजी की। गौरतलब है कि 9 अगस्त से आंदोलन करते हुए विदर्भ समर्थकों ने बुधवार को मुंडन आंदोलन किया था। पश्चात गुरुवार को अर्धनग्न आंदोलन कर विदर्भवादियों ने नारेबाजी कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इस बार विदर्भ राज्य संघर्ष समिति पूरे जोश के साथ मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का सिपाही साथियों, 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन से यहाँ इतवारा शहीद चौक महाविदर्भ चंडिका के समक्ष स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए बढ़ती हुई महंगाई के लिए, बिजली के बिल कमी करने के लिए, पेट्रोल गैस डीजल के भाव कमी करने के लिए, इन सारी बातों को लेकर 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन से महाविदर्भ चंडिका के समक्ष ये ठिया आंदोलन का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के वरिष्ठ नेता रामभाऊ जी नेवले, वामनराव जी चटप, विकास जी माकुसकर और हमारे तमाम विदर्भवादी साथी 9 अगस्त से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं और सारे विदर्भ से जनता यहाँ पहुँचते जा रही है। और जिस प्रकार देश की आज़ादी में अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने पूरे देश में एक नारा दिया था, साइमन वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ, उसी तर्ज पर हम सभी विदर्भवादियों ने 9 अगस्त को महाविदर्भ चंडिका के समक्ष से नारा दिया है कि विदर्भ विरोधी वापस जाओ। उस नारे को लेकर यहाँ हम सब स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए यहाँ धरने ठिया आंदोलन पे बैठे हैं। और आप सबकी चैनल के माध्यम से मैं विदर्भ विरोधियों को बताना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द विदर्भ खाली कर दो। ये विदर्भ की जनता आपको हकालने के लिए मैदान में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ से अमरावती जिले में रेत की तस्करी करते हुए हिंगना पुलिस ने 8 ट्रक और 15 आरोपियों के साथ 1,23,20,000 रुपए का माल जब्त किया है। ये कार्रवाई डीसीपी नूरुल हसन के मार्गदर्शन में हुई। पुलिस ने धमना शिवरा में रेत से लदे 8 ट्रक को अपनी हिरासत में ले लिया। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में बड़ी मात्रा में रेत की तस्करी की जा रही है। इसे देखते हुए डीसीपी हसन की टीम ने नागपुर जिले में तस्करी कर रहे आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा और कार्रवाई की। पुलिस ने आरिफ अली, अयान खान, वसीम शाह, मोहसिन शाह, वैभव तेलमोरे, जुनैद खान और शेख यूनुस शेख को धारा 379, 420 और 34 के तहत गिरफ्तार किया। सर खान, शेख नईम शेख, अफसर खान, सैयद जमीर सैयद, गौतम मेश्राम, नावेद शाकिब, अमरावती जिले के मोहम्मद आसिफ, अरुण हारून, नीलेश गवई को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
7 आरोपियों को जमानत दे दी गई और 8 आरोपियों को पीसीआर दिया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए बुधवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा पर कोरोना संक्रमण का डर साफ दिखा। सीबीएसई की कठोर नियमावली के चलते परीक्षा में 1772 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पारशिवनी तहसील के नवेगांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं की 80 सीटों के लिए जिले में 7,268 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसके लिए 34 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, लेकिन 7,268 में से 5,546 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी। जिले की हर तहसील में 2-2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें ग्रामीण में 1 और शहरी क्षेत्र में 1 केंद्र था। कोरोना के चलते कठोर दिशा निर्देश दिए गए थे। परीक्षा से पहले कई पालकों को अपने बच्चों को परीक्षा केंद्रों के लिए शहर के 50 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ा था। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 25% छात्रों को प्रवेश देता है। तालुका स्तर पर उनके लिए 2 परीक्षा केंद्र है। खास बात यह है कि छात्रों के आसपास परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा नहीं है। नवोदय विद्यालय ने कहा कि ऐसा सीबीएसई द्वारा इस मांग पर ध्यान नहीं देने के कारण हुआ है। छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल वालों ने नवविवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। ऐसे में एक दिन पूजा के बहाने विवाहिता की मां को भी घर पर बुलाया गया। ससुराल वालों ने दोनों को बेरहमी से पीटा। शिकायत करने के बावजूद 3 दिन तक यशोधरा नगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उत्तर भारतीय सभा मदद के लिए आगे आई। डीसीपी जोन 5 नीलोत्पल से प्रकरण की शिकायत की गई और उनकी फटकार के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोदनी निवासी रेणु रावेंद्र मिश्रा ने 28 फरवरी 2021 को अपनी बेटी ज्योति का विवाह उत्तर नागपुर के जोशीपुरा में रहने वाले रवि जोशी से करवाया। कर्ज लेकर रेणु ने बेटी के हाथ पीले किए। 2 महीने बाद ही पति सहित ससुराल वालों ने ज्योति को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 9 अगस्त को ज्योति के देवर ललित जोशी ने रेणु को घर पर पूजा होने की जानकारी दी और आमंत्रित किया। वहां मिश्रा नामक व्यक्ति भी मौजूद था, जो खुद को क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताता है। उसने रेणु के साथ गाली गलौज की और ज्योति पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए मां बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। रवि और ललित ने भी दोनों को लाठी से पीटा। ज्योति को गंभीर चोट लगी। उसके जेवर छीनकर तीनों ने घर से उसे भगा दिया। घायल अवस्था में मां बेटी यशोधरा नगर थाने पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट तो ले ली, लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर भारतीय सभा के कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री के नेतृत्व में डीसीपी नीलोत्पल से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत यशोधरा पुलिस को मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बनाई गई व्यवस्था को लगातार तोड़ा जा रहा है। बार बार अलग अलग तरह की शिकायतें सामने आ रही है। ग्रामीण वेरिफिकेशन कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार जांच की मांग हो रही है। आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ ने शरद भंडारकर, केंद्र प्रमुख वाड़ी अतिरिक्त प्रभाग विस्तार अधिकारी, नागपुर पंचायत समिति तथा सदस्य सचिव वेरिफिकेशन कमेटी पर अनियमितता को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार आरटीआई वेरिफिकेशन कमेटी को आवेदन के साथ आए दस्तावेजों की जांच करने के लिए विभिन्न श्रेणी के 20 लोगों की समिति स्थापित की गई है। लेकिन शरद भंडारकर विगत 8 वर्षों से केंद्र प्रमुख वाड़ी, अतिरिक्त प्रभाग विस्तार अधिकारी, शिक्षण, नागपुर पंचायत समिति तथा सदस्य सचिव वेरिफिकेशन कमेटी के पद पर रहते हुए दस्तावेजों में अनेक गड़बड़ियां की जा रही है। ये सभी अनियमितताएं वर्ष 2021 की है। इसके लिए उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अपील की है कि वे इन सब मामलों की जांच करें और साथ में उन्हें भी शामिल करें ताकि वे गड़बड़ियों को उजागर करने में मदद कर सके। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होने की दलीलों के साथ न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बुधवार को याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने राज्य के शिक्षा विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कुलकर्णी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 11वीं में प्रवेश के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस द्वारा छात्रों को कॉलेजों का आवंटन होता रहा है। अनुभव यह है कि वर्ष 2017 से लगातार इस प्रक्रिया के बावजूद सीटें रिक्त रह जाती हैं। इसी तरह की प्रक्रिया औरंगाबाद संभाग में अपनाई जा रही थी, किंतु राज्य सरकार ने औरंगाबाद संभाग में सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रद्द कर दी। छात्रों को उनकी इच्छा के अनुसार कॉलेजों में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी तरह की राहत नागपुर संभाग के लिए देने के आदेश राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उक्त आदेश जारी किया। गंगा जमुना परिसर में बुधवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में दाखिल हुआ। यहां देह व्यवसाय करने वालों को लगा कि पुलिस ने बड़ी रेड की है, लेकिन इस बार पुलिस केवल छापेमारी करने नहीं गई थी। देखते ही देखते पुलिस वाहनों में बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स लाए गए और पूरे परिसर को सील कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि यहाँ चल रहे देह व्यवसाय को लेकर बहुत शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय नागरिकों को तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए पुलिस ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। हमने परिसर में धारा 144 लागू कर दी है। अब इस परिसर में कोई सेक्स रैकेट नहीं चलेगा। देह व्यवसाय के अड्डों और वहां व्यवसाय करने वाली महिलाओं ने माहौल इतना बिगाड़ दिया था कि नागरिकों के रिश्तेदार भी उनके घर आने से परहेज करते हैं। बच्चों की शादी नहीं होती, इसलिए हमने एक टीम गठित कर पूरे परिसर का मुआयना करवाया। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई जिसमें यह पता चला कि महिलाएं रास्ते से आने जाने वाले लोगों को अश्लील इशारे करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कम उम्र की लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यवसाय करवाने की जानकारी मिल रही थी। कोरोना संक्रमण के चलते नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन यहाँ सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसी के साथ साथ घर की तलाशी शुरू कर दी गई है। कम उम्र की लड़कियों से देह व्यवसाय करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि रैकेट चलाने वाली महिलाएं राजस्थान और MP की है। कोई करने के लिए तैयार नहीं है। साफ दिखता रहेंगे हमको बराबर बसने वाले, हमारे बच्चों की जिंदगी संभाल लेंगे क्या? 10-20 हजार में 10 आदमियों का परिवार चल जाएगा क्या? चलने वाला है क्या? जिसके कमाने वाला नहीं है, आज का खाते हैं, कल का लिए नहीं है किसी के लिए। जिंदगी खराब हो गई, इनके लिए कौन क्या करेगा? हमारा भविष्य खराब हो गया। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अमरावती रोड लॉ कॉलेज चौक पर भीषण दुर्घटना हुई। चौराहा पार करते समय गैस सिलेंडर से लदे ट्रक ने ट्रैवल्स बस को टक्कर मार दी। बस की भिड़ंत एक कार से हुई। अनियंत्रित हुई बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में गिरिपेट निवासी डॉक्टर मंजरी दर्शन दक्षिणदास और गुरुदेव नगर नंदनवन निवासी युवराज आकरे का समावेश है। जानकारी के अनुसार खुराना ट्रैवल्स की बस के चालक राव साहब गाड़ेकर सुबह 7 बजे के दौरान अमरावती रोड से पैसेंजर लेकर भोले पेट्रोल पंप चौक की तरफ आ रहे थे। लॉ कॉलेज चौक पार करते समय सिविल लाइन से तेज गति में शंकर नगर की ओर जा रहे ट्रक के चालक नारायण टेकाम ने बस को बीचों बीच जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस अनियंत्रित हो गई और मंजीरी की कार को टक्कर मार दी। इससे पहले कि चालक गाड़ेकर कुछ समझ पाते, बस डिवाइडर पर चढ़ गई। मंजीरी और बस में सवार युवराज आकरे जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सीताबर्डी पुलिस मौके पर पहुंची। पहले घायलों को अस्पताल रवाना किया गया। क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से हटाया गया और ट्रक भी जब्त किया गया। सीताबर्डी के थानेदार अतुल सबनीस ने बताया कि शाम तक चौराहे पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाई थी। प्रकरण की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी की परिवहन व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल डिजिटल इनोवेशन स्पर्धा के लिए अब स्मार्ट सिटी और मनपा की ओर से संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया जाएगा।
जिसमें शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कैसी हो, इसमें सर्वोत्तम सुविधाएं कैसी उपलब्ध होगी, इसका आकलन किया जाएगा। बताया जाता है कि सर्वेक्षण के दौरान लोगों से संवाद कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विशेषतः सिटी में महामेट्रो की ओर से मेट्रो सेवा और मनपा की ओर से आपली बस सेवा शुरू की गई है, जिसका लोगों द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इन सेवाओं को लोगों की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया जाएगा। जनता को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसमें सुधार के लिए आवश्यक उपाय योजना किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से पहल की है। सर्वे में स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधि लोगों की परिवहन व्यवस्था को लेकर आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वेक्षण में मिलने वाले प्रतिशत के आधार पर सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित और सस्ती तथा अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद होगी। सर्वेक्षण के दौरान ईसाफ लिवेबल सिटी प्रोजेक्ट और तिरपुड़े कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के प्रतिनिधि में मदद करेंगे। जनता इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी कार्यालय में अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। सिटी में महामेट्रो की ओर से मेट्रो रेल सेवा और मनपा की ओर से आपली बस सेवा दी जा रही है। इसके अलावा सिटी में बड़ी मात्रा में ई वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर्वेक्षण में लोगों की ओर से भावनाएं व्यक्त किए जाने के बाद इसमें सुधार करने में काफी मदद होगी। नागपुर में गुरुवार 12 अगस्त को 7 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 1 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है। वहीं आज 6,362 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।